हैं जहां सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। कहा उपचुनाव में बीजेपी ने जमकर के गुंडई की है। एसएसपी ने बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाए हैं। जिलाधिकारी ने भी निष्पक्षता नहीं रखी। सत्ता में आने पर अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे। बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाने की बात शिवपाल यादव करते नजर आए। मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बेईमानी से अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती। बहुमत था, फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अजमाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। जो देखिए वोट की लूट हुई है शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हार सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी बिलासपुर मोग बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सपा के द्वारा जिस तरीके से यहाँ बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं अधिकारियों पर, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधती नजर आ रही है, इसको लेकर के क्या भाजपा की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव बरेली पहुंचे थे और उनका भी कहना यही था कि एसएसपी और जिलाधिकारी द्वारा निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराए गए और वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उसमें समाज के हर वर्ग, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो कोटेदार हो, सभी को शामिल किया गया। और उनका सीधा आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उपचुनाव है उसमें ताकत का इस्तेमाल करके, सत्ता पक्ष का इस्तेमाल करके पोलिंग ठीक से नहीं होने दी है। जहां एक और इनका ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको हताशा और निराशा बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के लोगों से जनता का मोह भंग हो चुका है। तो लिहाजा राजनीति में जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो उपचुनाव में इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि अब से 2 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो निश्चित तौर पर, लेकिन आशीष, आरोप का एक दौर होता है, लेकिन जब यहाँ पर अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए जाए कि उनके द्वारा वोटरों को भगाया जा रहा है, तो ये मामला तब गंभीर हो जाता है। इसके वीडियोस भी सपा के द्वारा कई सारे वीडियो जारी किए गए हैं। क्या ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट रही, क्या स्थितियां रही, जरा उस पर जानकारी दें। देखिए, कल ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर चप्पे में मौजूद थे और सबसे पहले हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में जो उपचुनाव की झांकी है वो किस तरह से दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर कुछ जगह झड़पें भी हुई और कुछ जगह वोटों में जो है मतदान में बदलाव डालने की कोशिश भी की गई, लेकिन हमेशा की तरह मतदान जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। और अब जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टी है वो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करे, जिस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अब वोटों की गिनती के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो ऊंट है वो किस करवट बैठ रहा है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।